हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 को स्टडी कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कंप्लेंट होती है तो उसका जो एडजुडिकेशन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। बेसिकली स्टूडेंट जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन है उसको हम इन 4 मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, 4 मेन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे कि हमारे जो सेंटर है और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन बना रहे और उसके बीच में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और हमारे देश में कंट्री में जो सेंटर है और जो स्टेट हैं उनके बीच में एफिशिएंट फंक्शनिंग हो सके। स्टूडेंट अगर हमारे देश में कहीं भी अगर कोई भी जो इंटर स्टेट रिवर है या फिर इंटर स्टेट रिवर वैली है जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में कोई ऐसी रिवर है या फिर कोई भी रिवर वैली है, अगर उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर उसके वाटर का यूज़ को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट किन्हीं भी स्टेट्स के बीच में अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को जो एजुकेशन करने की पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। स्टूडेंट बेसिकली अगर कोई भी अगर इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड, कोई भी रिवर वैली से रिलेटेड, उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल से रिलेटेड अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कंप्लेंट होती है कि इंटर स्टेट रिवर के वाटर के यूज़ को लेकर या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर किसी भी ऐसे रिवर के वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या उसके कंट्रोल को लेकर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटों के बीच में रिवर वैली पाई जाती है, तो उसके जो एजुकेशन की जो पावर है, उसको ऐसे डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने की पावर है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो स्टूडेंट एक तरीके से ये क्या है, कॉपरेशन का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि अगर कभी भी किसी भी 2 स्टेट या फिर मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो भी अगर कोई ऐसी रिवर है या फिर रिवर वैली है और उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या फिर उस रिवर वैली के वाटर के यूज से रिलेटेड या फिर उसका जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल किए जाने से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, तो उसका जो एडजुडिकेशन है उसको सॉल्व करने की जो पावर है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। जिससे कि जो ये इंटर स्टेट रिवर वैली के जो भी डिस्प्यूट्स हैं इनके वाटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर इनके वाटर फ्लो को लेकर या इनके यूज़ को लेकर उसको पार्लियामेंट के द्वारा इजीली सॉल्व किया जा सके। स्टूडेंट इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंडर आर्टिकल 263 एक ऐसा प्रोविज़न किया गया है जिसमें कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो एक इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका जो एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, बेसिकली उसका एम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए और
उसी के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा एक इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जा सकता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 263 में ऐसे प्रोविज़न्स किए गए हैं जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं। और स्टूडेंट बेसिकली ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे सेंटर या स्टेट के बीच में कोई भी अगर कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है, कॉमन इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसको डिस्कस किया जाए और उसको इन्वेस्टिगेट करके उस मैटर को सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इस प्रकार की इंटर स्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। तो ये भी हमने एक ऐसा प्रोविज़न देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है और उनको इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो कि हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन को दिखाता है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। इसमें कहा गया है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज़ टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। स्टूडेंट, इसमें जो 3 वर्ड हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें यूज़ किया गया है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। स्टूडेंट, इसमें जो पब्लिक एक्ट्स है उसका मीन्स ये है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी एक्ट बनाया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई भी पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसको उस पर क्या होना चाहिए, उसको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर फुल फेथ होना चाहिए, उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक्ट बनाया गया है और उसको फॉलो किया जा रहा है, तो जो अगर चाहे तो उसको अपनी फंक्शनिंग को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को स्मूथ बनाने के लिए अगर सेम मैटर से रिलेटेड किसी और स्टेट में भी अगर वही मैटर चल रहा हो, तो इस प्रोविज़न्स को अगर किसी एक गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड किसी एक्ट को बनाया है, तो जो दूसरी गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अगर चाहे तो उस पब्लिक एक्ट को अपने राज्य में भी उसको एप्लीकेबल बना सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक एक्ट चाहे सेंटर बनाए, चाहे कोई भी स्टेट बनाए, स्टूडेंट, क्योंकि स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा, वो स्टेट तक ही लिमिटेड होता है, स्टेट तक ही उसका एप्लीकेशन होता है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई स्टेट उसको अपनाना चाहे, सेम मैटर पर उसका एप्लीकेशन करना चाहे, तो वो भी उसको कर सकता है। और स्टूडेंट, ऐसे ही बताया गया है कि कोई भी रिकॉर्ड है या फिर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दी जाती है, या फिर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी भी इम्पॉर्टेंट केस में दी जाती है, तो उसको रिकॉर्ड के रूप में उसको कभी भी आगे के लिए उसको रखा जा सकता है। रेफरेंस के बेसिस में उस जुडिशियल डिसीज़न को फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है, रेफरेंस के बेसिस पर उसको नोटिस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो भी अगर कोई भी सेंटर या स्टेट के द्वारा कोई भी अगर पब्लिक एक्ट को फॉर्म किया जाता है, कोई भी अगर जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, तो उनको भी रेफरेंस कंसीडर किया जाएगा, उनको उचित रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाएगी, उन पर हम सब लोगों का क्या होना चाहिए, फुल फेथ होना चाहिए और उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ऐसी जो भी पॉलिसीज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ईज़ करने के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये भी
एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और इससे भी ये रिफ्लेक्ट होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में उनकी फंक्शनिंग को ईज़ करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी प्रोविज़न्स किए गए हैं। और कहा गया है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट मैटर पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्ट बनाया जाता है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, तो अगर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट उसी सेम मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर हो, सेम सब्जेक्ट हो, तो अगर वो चाहे तो अपने स्टेट में भी उस पॉलिसी को अपनी फंक्शनिंग में ईज़ के लिए एप्लीकेबल बना सकती है। और स्टूडेंट, इसमें ही हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए कभी भी कोई भी डिसीज़न है तो उनको आगे के लिए क्या है, एज ए रेफरेंस कंसीडर किया जाता है, और उनको अगर ऐसे कोई भी डिसीज़न है उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, काफ़ी उनको सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद एक और लास्ट प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें बताया गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न्स किए गए हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को एप्लीकेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, जिससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं जो कि इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देते हों, उसको फंक्शन करा सकती है। स्टूडेंट, बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बना सकती है, जिससे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स दिए गए हैं जो कि दो स्टेट्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, जो ट्रेड करने की जो फ्रीडम होती है, कॉमर्स को लेकर जो फ्रीडम होती है, और उनके बीच में इंटरकोर्स को लेकर जो फ्रीडम होती है, उसको एप्लीकेबल इस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू बनाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट, ऐसी कोई भी अथॉरिटी पार्लियामेंट के द्वारा अभी तक बनाई नहीं गई है। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो अगर किसी भी दो स्टेट्स के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स और इंटरकोर्स को लेकर कोई भी प्रोविज़न्स बनाए जाने हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स है, उसको स्टेट्स के बीच में एप्लीकेबल बनाने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट, अभी तक कोई भी ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है। स्टूडेंट, हमने ये देखा इससे कि हमारे स्टेट्स के बीच में, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपस में ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं और कॉमर्स का वर्क कर सकते हैं, और साथ ही इंटरकोर्स को कर सकते हैं जो भी ट्रेड से रिलेटेड हो। साथ ही स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट पर अननेसेसरी ट्रेड से रिलेटेड टैक्सेस को नहीं लगा सकता है, और ना ही अननेसेसरी जो ट्रेड बार्स हैं उनको नहीं लगा सकता है। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, किसी दूसरे स्टेट के ऊपर ट्रेड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स में कहा गया है कि क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स है और फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स है। हमारी कंट्री के अंदर को किसी भी स्टेट के बीच में इजीली ट्रेड किया जा सकता है, और उसके लिए कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट पर कोई एक्स्ट्रा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड से रिलेटेड वो नहीं लगा सकता है। तो स्टूडेंट, ये 4 ऐसे प्रोविज़न्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और वो बताते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में उनकी फंक्शनिंग को चलाने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो कॉपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमने समझा कि प्रेसिडेंट के पास भी राइट है कि वो अंडर आर्टिकल 263 एक इंटर स्टेट काउंसिल को बना सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि दो या दो से स्टेट के बीच में अगर कोई भी कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और उस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। और स्टूडेंट, इसमें ही हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास भी ये राइट है कि अगर कोई भी इंटर स्टेट यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इनको एप्लीकेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकती है। तो स्टूडेंट, ये सब हमने ऐसे प्रोविज़न्स पढ़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कि जिनके थ्रू जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जो फंक्शनिंग है, जो कॉपरेशन है, उसको बनाकर रखा जा सके। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।